अनुरोध है वो अपना अपना मास्क जरूर लगाए। मास्क लगाओगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाएं। से विनम्र निवेदन है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आप अपने चेहरे को मास्क से अच्छी तरह ढक के रखें, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करें, बार बार साबुन से धोएं। विधायक सिटी सेंटर में इन सब चीज़ें बार बार समझाने के आप लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। आप लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है। जब से इधर कुछ संक्रमण की केसेस बढ़ी हैं, पुलिस के भी इस पर फोकस हुआ है। जबकि बहुत बड़ा पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है चुनाव में दौरान, क्योंकि लगातार 23 ब्लॉकों पे चुनाव और जिला पंचायत में, फिर भी पिछले 4 दिनों में 8,267 बिना मास्क लगाए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। 36 अभियोग पंजीकृत किया गया है। वायलेशंस कर रहे दुकानदारों की संख्या में 18 दुकानों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए। 19 दुकानों को तो फौरी तौर पर तत्काल रुकवाना बंद कराना पड़ा, क्योंकि वो वायलेशंस कर रहे थे लगातार। और 4 मामलों में जो अतिक्रमण करके सड़कों पे आकर के दुकान वगैरह लगाए थे, अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। अगर हम पूरा पीछे का उसको देखें डेटे को, तो 2,31,000 लोगों के विरुद्ध अभी तक मास्क न लगाने पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें 1,97,00,000 रुपये वसूला भी जा चुका है इनसे। और 7,600 से ऊपर की संख्या में अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं, जो इसमें वायलेशंस में दुकानदार भी शामिल हैं और जो पब्लिक के लोग हैं जो उल्लंघन कर रहे थे कोविड गाइडलाइंस का। ये लगातार कार्रवाई चल रही है। हमारा साथ साथ जागरूक करने की टीमें भी लगी हुई हैं। हर थाने से 2 टीमें लगी हैं लाउड हीडर लेकर के। लोगों को सतत इस बात के लिए सतर्क भी किया जा रहा है, जागरूक भी किया जा रहा है, और पैरेलल जो उल्लंघन कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। हमारी दुकान है, शटर गिरा, ताला मारिए इसमें। अभी 9 बजे बंद कर रहे हैं। वेरी गुड। नीरज के बगल में जाइए। मुझे लगा कि है तो ये अच्छा। टीका जो है वो इसको पकड़ेंगे 28 दिन बाद आपको दूसरा डोज लगेगा।
हमारे यहाँ शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं कि कोविड और नॉन कोविड को आनुपातिक रूप से व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि कोविड मरीजों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए। तो हमारे यहाँ मरीजों की संख्या इस समय काफ़ी बढ़ रही है। हमारा ये हॉस्पिटल लेवल 3 हॉस्पिटल शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। हमारे पास इस समय लगभग 85 मरीज एडमिट है। आज सुबह हमें एक वार्ड अलग से ICU वार्ड अलग से खोल दिए हैं, क्योंकि हमारे जैसे जैसे हमारे संख्या बढ़ती जाएगी हमारा 2 से 20 बेड अलग से आइसोलेटेड पूरी बिल्डिंग जिसमें कोविड मरीज के भर्ती किए जा रहे हैं, 2 से 20 बेड पूरी तरह से पूरे उपकरण के साथ, सारे उपकरण और मैन पावर के साथ हमारी मैन पावर की लिस्ट बनी है। हर वार्ड के अलग अलग अनुमानिक रूप से कितने रखना पूरी लिस्ट बनी है। जैसे जैसे संख्या हमारी बढ़ती जा रही है हम अलग से वार्ड खोलते चले जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ मरीजों को जो भी आ जाएंगे हमारी पूरी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है, चाहे मैन पावर को हो, चाहे उपकरण को हो, चाहे व्यवस्था हो। और हम पूरे 24 घंटे हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है और पूरी जो भी सुविधा है मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे हम लोग तत्पर हैं कि मरीजों को कैसे उनको पूरी तरह सुविधा दिया जाए और पूरा उनको स्वस्थ करके हम लोग घर भेज सकें। तेजी से बढ़ रहे हैं, काफ़ी संख्या में बढ़े। अभी 15 मार्च को हमारे यहाँ लगभग केवल मात्र 5 मरीज थे और इस समय आज की तारीख में लगभग 85 पेशेंट हो गए हैं। तो निश्चित रूप से केवल इस पूरे क्षेत्र में, इस मंडल में, बल्कि और सराउंडिंग मंडल में केवल एकमात्र हमारा लेवल 3 हॉस्पिटल है। तो लेकिन फिर भी हमारी पूरी तैयारी है और हम कहीं से जो कई जगह कई डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट रेफर भी होकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे एडमिशन में ट्रीटमेंट में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी टीम हमारी पूरी टीम पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह तैयार है। अचानक से बढ़ गए हैं तो किस तरह की सावधानी बरतनी है? पहली बात कि ये कोरोना के केस नहीं, कोविड के केस हैं। कोरोना वायरस है, बीमारी का नाम कोविड है और केस बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में थोड़ा सा निश्चिंतता आ गई है। और ये क्योंकि संक्रामक रोग है, बहुत तेज़ी से फैलता है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से ऐसे इस तरह गुणात्मक रूप से बढ़ रहा है। देश के कुछ हिस्सों में इस समय विभिन्न कारणों की जांच हम नहीं बता सकते हैं कि क्या रीज़न है, लेकिन बहुत सारे देश के जो ज़्यादातर संपन्न राज्य हैं उन जगहों पे भी कोविड के केसेस काफ़ी बढ़े हैं और काम के लिए या सामाजिक रूप से बहुत सारे लोग यूपी के, बिहार के, हम लोगों के उधर की तरफ गुजरात और महाराष्ट्र में रहते हैं, वो लोग आते जाते हैं। तो उनकी वजह से कोई भी काम, कोई भी जगह देश की अछूता नहीं है, आवागमन पे रोक नहीं है, तो वहाँ से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे मिक्स होते हैं। तो बीमारी इसलिए बढ़ रही है और हम लोग सचेत नहीं हैं, एक सबसे बड़ा दुख का कारण है भी और एक तरह से गैर जिम्मेदारी भी है सभी की कि कोविड के लिए जानने के बावजूद भी, पिछले साल जानते नहीं थे कि क्या करें, लेकिन इस बार जानने के बावजूद भी लोगों का आचरण इस बीमारी को रोकने में सहायक नहीं सिद्ध हो रहा है, ये सत्य है। तो पब्लिक से क्या अपील करेंगे? पब्लिक से हाथ जोड़ के, पैर पड़ के मेरा आग्रह है कि वही करें जो उनके लिए अच्छा है, उनके परिवार के लिए अच्छा है, उनके समाज के लिए, उनके देश के लिए अच्छा है। वो ये है कि मास्क को हमेशा लगाए रहें और अननेसेसरी भीड़ नहीं इकट्ठा करें, भीड़ भरे जगहों पे ना जाएं जब तक कि इसका नितांत आवश्यकता न हो। और जहाँ कहीं किसी को लक्षण हो, किसी व्यक्ति को, अपने नज़दीक के जांच केंद्र पे जाके इसकी जांच कराए और जो सलाह दी जाए उसका अक्षरशः पालन करे। ऐसा है कि पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इंडिविजुअल लेवल पे थी, मतलब व्यक्ति विशेष पे थी कि हमें बचना है, हमें घर परिवार के लोगों को सुरक्षित रखना है और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अपने लिए कि प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाना है। लेकिन अब का जो सिनेरियो है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट हो गई है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, मतलब ये व्यक्ति विशेष ना रह के कहा जाए तो एक सामाजिक समूह के सदस्य होने के नाते ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है कि अपने साथ अब इस समय हम अपने जो समूह के सदस्य, हमारे घर परिवार, रिश्तेदार हैं, उनके लिए प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं उनको अपनाएं, क्योंकि ये जो संख्या है कहीं ना कहीं हमारी अपनी लापरवाही के कारण ही बढ़ी है।
होता है कि जब चीज़ें हम तक होती है तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते, बट चूंकि आप देख रहे हैं कि पहले नंबर ऑफ़ केसेस 50 to 60% कम थे, बट अभी बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अगर अपने कम्युनिटी को बचाना है, अपने समूह को बचाना है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए मास्क का, सैनिटाइज़र का या जो भी सरकार जो नियम बता रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये जो संख्या बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो मनोवृत्ति में जो चेंज आया है और हम चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से लापरवाह हो रहे हैं उसके कारण ही है। और बढ़ने से रोकना है तो थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाना होगा। ईशान्या राज, नैदानिक मनोवैज्ञानिक,